नमः संस्कृताय। सर्वेषां गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे स्वागतम। हम नवमी कक्षा में व्याकरण की चर्चा कर रहे थे और उन व्याकरण के अंदर अपन वर्ण विचार पढ़ रहे थे। और आज जो वर्ण विचारों का जो मूल है, वर्ण विचारों का जो प्राण है, जिसका नाम क्या है? माहेश्वर सूत्र। क्या है? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र का मतलब होता है ऐसे कुछ सूत्र हैं जो भगवान महेश्वर से प्राप्त हुए हैं। महेश्वर का मतलब होता है शिव, तो भगवान शिव के द्वारा जो सूत्र प्राप्त हुए हैं उनको हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ महेश। महेश का मतलब अपन समझते हैं शिव से, जो भगवान शंकर है उनके द्वारा महेश से प्राप्त सूत्र। जो भगवान महेश से प्राप्त हैं वही अपने कौन से सूत्र कहलाते हैं? महेश्वर सूत्र कहलाते हैं। अब कहते हैं भगवान महेश ने इन सूत्रों को क्यों दिया है, इसकी कहाँ पर क्या जरूरत पड़ी है? तब कहते हैं जो भगवान पाणिनि हैं, वो पाणिनि पहले मंद बुद्धि हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने मित्रों के उपहास के कारण तपस्या की थी भगवान शिव की। और तपस्या करने के बाद में भगवान शिव ने डमरू बजाया था 14 बार। क्या बजाया था? डमरू। डमरू को संस्कृत में कहते हैं ढक्का। ढक्का को बजाया था, बजाने को कहते हैं ध्वनि निनाद। तो ढक्का है, डमरू हैं, इस डमरू को भगवान शिव ने बजाया था। कितनी बार बजाया था? 14 बार बजाया था। इसीलिए जो 14 बार डमरू बजा है, इस डमरू की वजह से ही इन जो 14 प्रकार की ध्वनि निकली, उन ध्वनि को भगवान पाणिनि ने ग्रहण किया था। और किस रूप में ग्रहण किया था? तो अयुण आदि सूत्रों के रूप में इन्होंने ग्रहण किया था। जैसे मान लो कोई एक बात होती है, वो कोई बात अगर व्यक्ति बता के चला जाता है तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, वो उस बात को अलग अलग रूप में अपने अनुसार लेते हैं। मान लो कोई ज़्यादा जानकार होगा तो उस बात का अर्थ कुछ और निकालेगा, और कुछ और विशेष व्यक्ति होगा तो उसका अर्थ और विशेष निकालेगा। उसी प्रकार जो डमरू की ध्वनि थी, 14 बार जो डमरू बजाया था, इस डमरू की ध्वनि को जो पाणिनि जी थे इन्होंने सूत्रों के रूप में लिया, अयुण आदि इस ध्वनि के रूप में लिया। तब कहते हैं भगवान शिव ने ये डमरू, जो एक ऋषि आदि हुआ करते थे, सनक आदि ऋषि थे। कौन थे? सनक आदि ऋषि हुआ करते थे। उन ऋषियों का उद्धार करना था। क्या करना था? उद्धार। तो उन ऋषियों का उद्धार करने के लिए भगवान शिव ने क्या बजाया था? डमरू बजाया था। ऐसा कहा जाता है कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नृतावसान, जब नृतन कर रहे थे भगवान शिव, तो उन्होंने नाचते हुए जो उनका डमरू है, उस डमरू को नव पंचवारम, कितनी बार? पहली बार तो 9 बार, उसके बाद में 5 बार भगवान शिव ने क्या बजाया? डमरू बजाया था। पहली बार तो 9 बार बजाया और उसके बाद में 5 बार डमरू बजाया था। अब देखो, ये जो भगवान महेश्वर के द्वारा ये जो सूत्र है, इन सूत्रों से होता क्या है? अब सूत्र कौन से, इनकी मैं चर्चा करूंगा थोड़ी देर में। पहले आप समझो कि ये जो सूत्र है, इन सूत्रों से होता क्या है। भगवान पाणिनि ने ये सूत्र लिए थे, इन सूत्रों को जब लिखा था तब कहते हैं इनका प्रयोजन किया था। भाई कुछ लिखा है तो प्रयोजन तो होगा ही ना। तब कहते हैं इनका प्रयोजन होता है प्रत्याहार निर्माण करना। क्या निर्माण करना? प्रत्याहार निर्माण करना। जब इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाया जाता है, अब प्रत्याहार क्या होता है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा आपके सामने। तब कहते हैं भगवान पाणिनि ने प्रत्याहार बनाने के लिए इन सूत्रों का प्रयोग किया है। इसीलिए महेश्वर सूत्र का एक और नाम क्या हो गया? प्रत्याहार सूत्र। क्या नाम हुआ? प्रत्याहार सूत्र। ये भगवान शिव के द्वारा दिया गया एक सूत्रों का जाल है, इसलिए उनको कहा जाता है शिव सूत्र जाल। क्या कहा जाता है? शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। अब देखो, ये जो महेश्वर सूत्र है, इनको वर्ण समाम्नाय क्या कहा जाता है? वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है। समाम्नाय का मतलब होता है
वेद के समान। किसके समान? वेद के समान। ये जो भगवान महेश्वर के द्वारा प्राप्त वर्ण है, महेश्वर जो सूत्र हैं, इन सूत्रों को वेद तुल्य माना जाता है, वेदों के समान माना जाता है। तो प्रश्न हुआ कि भाई इनको वेदों के समान क्यों मानते हैं? क्योंकि जो वेद हैं, वेद के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये वेद भगवान ब्रह्मा ने दिया है, अर्थात किसी पुरुष ने नहीं बनाया है वेदों को। वेदों के लिए कहते हैं ना कि वेदा पुरुषया, वेदों को किसी पुरुष ने नहीं बनाया है, वो तो ऋषि लोग थे। उन्होंने केवल उन वेदों के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को केवल देखा है। तो ऋषय है मंत्र दृष्टा रहा, जो ऋषि लोग हैं वो मंत्रों को देखने वाले हैं। ऋषियों ने भी वेदों की रचना नहीं की, उन्होंने केवल संकलन मात्र किया है। तो हकीकत में तो ये है कि ये जो वेद है, ये वेद ब्रह्मा के द्वारा दिया गया है। ब्रह्मा ने ये वेद लिखे हैं, ब्रह्मा द्वारा दिए गए। ब्रह्मा ने इनका सबसे पहले प्रवचन किया था और ऋषियों ने उन प्रवचनों को संकलन के माध्यम से लिखा था। इसीलिए कहते हैं कि ये जो वेद हैं, ये वेद भगवान ब्रह्मा ने दिए हैं। इसीलिए ये वो वेद हैं, वो उसकी रचना पुरुष ने नहीं की थी। उसी प्रकार हमारे जो ये माहेश्वर सूत्र हैं, वो भी भगवान किसने दिए हैं? महेश ने दिए, शिव ने दिए हैं। इसीलिए ये भी हमारे लिए भगवान के द्वारा प्रदत्त है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं अपन? वर्ण समामनाएं। अब आपने देखा होगा वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? अक्षर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ वर्ण समामनाएं या अक्षर समामनाएं, अपन इसको कहते हैं, तब भी सही है। कोई कहते हैं समामनाएं क्यों कहूँ? मैं डायरेक्ट वेद कह दूँ तो कैसे? जैसे मान लो मैं इसको वर्ण वेद ही डायरेक्ट कह दूँ, तब भी आपका ये भी इसका एक नाम बन जाता है वर्ण वेद। नहीं वर्ण वेद नहीं, मैं तो क्या कहूँगा, मैं तो इसको अक्षर वेद कह दूंगा, तब इसको आप क्या कह दोगे? अक्षर वेद भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो इतने मैंने लिखे हैं, ये सारे भगवान महेश्वर के द्वारा जो सूत्र दिए गए हैं, माहेश्वर सूत्र हैं। इन माहेश्वर सूत्रों के विशेष नाम भी हैं। अब कहते हैं जो भगवान शिव ने माहेश्वर सूत्र 14 प्रकार के लिखे हैं, वो कौन कौन से हैं? तो मैं उनकी आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। भगवान महेश्वर ने कितने सूत्र लिखे हैं? 14 सूत्र लिखे हैं। एक नंबर पर आपका सूत्र है, उस सूत्र का नाम है अ ई ओ ण। दूसरा सूत्र है री लृ क अयुण री लृक ए ओ ग ऐ औ च ह य व र ट लण य म गण न म यम गणनम ज भ य घ ढ ध ष ज ब ग ड़ द ष ख फ छ ठ थ च ट त ख प छ ठ थ च ट त व क प य श श स र। अगला है हल। इस प्रकार ये महेश्वर सूत्र हैं। इनकी संख्या कितनी है? 14 हैं। एक बार आप बोलोगे जिसका आपको व्यवहार हो जाएगा बोलने में। अ ई ऊण री लृक ए ऊंग ऐ औच हय वरट लण यम गण नम झबय गढ़ दश जब गढ़ दश खप छट थच टतव कपय स श स र ह ल। इस प्रकार ये भगवान महेश्वर के द्वारा जो प्राप्त सूत्र हैं, जो माहेश्वर सूत्र हैं, ये कितने हैं? 14 हैं। कितने हैं? 14 हैं। अब देखो मैं इनकी और थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा आपके सामने।
ये 14 प्रकार के जो सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों से वर्णों का प्रारंभ माना जाता है। जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सभी वर्णों का ग्रहण इसमें हो जाता है। जितने अपने वर्ण पढ़े हैं उन सभी वर्णों का ग्रहण इसमें होता है। जो पहले की क्लासें थी इसमें अपन ने चर्चा किसकी की थी? स्वरों की थी, व्यंजनों की थी। जो भी अपन ने चर्चा की थी वो सारे के सारे जो अपने वर्ण हैं वो इसमें से ही लिए गए हैं। वो जितने बनाए थे वो सारे के सारे अपने इन्हीं में से लिए गए हैं। अब देखो, इन्हीं वर्णों में से अगर मैं इनका खंडन करता, उनका विभाजन करता हूँ कि किस प्रकार महेश्वर सूत्रों को इन्होंने लिया है, तो सबसे पहले इन्होंने जिसका प्रारंभ किया है वो किया है स्वरों से, और उसके बाद में इन्होंने किया है व्यंजनों से। तो सबसे पहले तो इनके आते हैं व्यंजन, स्वर, और उसके बाद में आते हैं व्यंजन। तो देखो, इन सूत्रों में जब आप देखोगे तो सबसे पहले भगवान पाणिनि जी ने किसका प्रयोग किया? यहाँ पर स्वरों का प्रयोग किया है, और उसके बाद में इन्होंने व्यंजनों का प्रयोग किया है। अब इसमें विशेष जो बात है समझने की, वो आप ऐसे समझोगे कि जो स्वर हैं, मैंने आपको बताया था स्वर देखो मैंने 2 प्रकार से बताए थे। एक तो आपके स्वर कौन से थे? ह्रस्व। और एक आपके स्वर कौन से थे? दीर्घ स्वर थे। अब देखो, ह्रस्व में अपन सबसे पहले कहाँ से लेंगे? अ, ई, उ, री, लृ, क। हमेशा ध्यान रखना, इसके जो अंतिम वाला, चलो मैं इस पूरे की इनकी चर्चा करता हूँ। इनका जो अंतिम वाला ये वर्ण है, ये सारे के सारे वर्ण इत संज्ञक होते हैं। इत संज्ञा का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन वर्णों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लेकिन जब आप इन वर्णों को गिनोगे तो उनमें ये वाला जो हल वर्ण, पीछे में हलंत लगा रखा है, इन वर्णों को अपन साथ में नहीं गिनेंगे। जो ये जो आपको वर्ण दिख रहे हैं ना, ये अंतिम वाला, इन वर्णों का इनमें ग्रहण नहीं होता है। तो अब ह्रस्व वर्ण की बात कर रहा हूँ अगर आपके सामने स्वर की, तो अ, ई, उ, री, लृ, क, यहाँ तक आते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो अपने टोटल वर्ण कितने हैं? 5। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और लृ। अब देखो आप, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? अ से स्टार्ट किया, और कहाँ तक जाकर मैं रुक गया था? के वाले लास्ट पर जाकर मैं रुक गया था। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अक। ये मैंने शॉर्टकट में क्या लिख दिया? अक। तो इसी शॉर्टकट को संस्कृत में प्रत्याहार कहते हैं। किसी का अपन संक्षिप्तकरण करके लिखते हैं, उन्हें छोटा रूप करके लिखते हैं। तो इसी छोटे रूप को करना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता। अभी अपन विशेष प्रत्याहार को समझेंगे। अभी आप इतना समझो, ये जो अ से लगाकर क तक मैंने ये लिखे हैं, ये आपके मूल स्वर हो गए। इनको अपन ने किस नाम से दिया था? मूल स्वर के नाम से अपन ने समझा था, जिसको अपने ह्रस्व स्वर के नाम से समझा। अब दीर्घ स्वर की मैं अगर बात करूं तो दीर्घ स्वर कहाँ से स्टार्ट होता है? अ, ए, ओ, ऐ और औ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या? ए, ओ, ऐ और औ। अब देखो आपने कहाँ से स्टार्ट किया? ये टोटल कितने हैं? 4 हैं। कहाँ से स्टार्ट किया आपने? इस ए से, और कहाँ तक रुके? यहाँ तक। तो आप मैं इसको लिख सकता हूँ एच। तो एच हैं ये, इनको अपन कहेंगे क्या? प्रत्याहार भी कह सकते हैं, संक्षिप्तीकरण करने वाला सूत्र कह सकते हैं, छोटा रूप करने वाला भी कह सकते हैं। तो इनकी मैं चर्चा स्वरों की कर चुका हूँ। लेकिन ये स्वर आए कहाँ से थे? ये वर्ण अपने पास आए कहाँ से थे? वो इन्हीं महेश्वर सूत्रों से आए थे। तो अब आप कहोगे कि सर आपने हमको तो आ, ई, बड़ा ऊ इस प्रकार से भी समझाया था, तो वो वर्ण कहाँ से आए हैं? तो यही तो व्याकरण की खासियत है। क्या कि इन्होंने जो ये अ, ई, उ लिखा है ना, इनको ही आ, ई और उ, री इसमें के बदल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब का उच्चारण स्थान समान है। तो जिसका उच्चारण स्थान समान होता है उसको भी अपन उसमें बदल देते हैं। जैसे अ का उच्चारण स्थान कंठ करोगे तो आ का भी कंठ होगा, ई का तालु करोगे तो बड़ी ई का भी तालु है, ऊ का आप क्या करते हो? ओष्ठ करते हो तो बड़े ऊ का भी ओष्ठ है, री का मूर्धा करते हो तो बड़ी री का भी मूर्धा है। तो वो भी, उसकी भी गणना इसमें हो जाती है। अब आपने व्यंजनों को भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो आपने एक बार तो क्या लिया था? स्पर्श वर्ण लिए थे। एक बार आपने क्या लिए थे? यण लिए थे, जिन, और एक बार आपने शल लिए थे। शल का मतलब होता है कौन से वर्ण? ऊष्म वर्ण। और ये आपके कौन से वर्ण थे? अंतस्थ वर्ण भी आपने
लिए थे। ये आपके वर्ण टोटल कितने थे? 25, ये 4 और ये भी 4। अब ये जो 25 आपने लिए हैं वो भी इनमें से ही लिए हैं, और यण आपने लिया है, यण मैंने कहाँ से कहा था? यहीं से लिया था, ये से लगा करके ण तक। देखो आप य व र और ल, इस प्रकार ये वर्ण 4 इसमें आ जाते हैं। उसमें सल कहाँ से करोगे आप? यहाँ से लोगे, श से लगाकर ल तक, तो स स स और ह। इस प्रकार आपके कौन से प्रत्याहार बन जाते हैं? शल प्रत्याहार बन जाते हैं। ये तो हुई सामान्य इन सूत्रों की बात। अब प्रश्न होता है कि ये महेश्वर सूत्र का प्रयोजन क्या है? मूल प्रयोजन ही इसका प्रत्याहार बनाना है। क्या बनाना है? इन महेश्वर सूत्रों से क्या बनाया जाएगा? प्रत्याहार। और फिर कहते हैं प्रत्याहार से क्या बनाते हैं? प्रत्याहार से बनाते हैं सूत्र निर्माण। तो अब देखो इन सूत्रों का जो ग्रहण किया है वो पाणिनि ने कहाँ किया है? अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ है, इसमें कितने सूत्र हैं? लगभग 4000 के आसपास सूत्र हैं। तो इन्हीं सूत्रों का इसमें संकलन किया गया है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये पाणिनि ने जो भी सूत्र बनाए हैं 4000, ये सारे के सारे प्रत्याहारों से बनाए हैं। और इन प्रत्याहारों का निर्माण किससे हुआ है? महेश्वर सूत्र से हुआ है। तो अब अपने पास मूल चीज आती है कि ये प्रत्याहार क्या होता है, ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो अगली अपन चर्चा करेंगे प्रत्याहार के बारे में। तो एक बार और मैं इसको आपको बता देता हूँ विशेष रूप से। जो माहेश्वर सूत्र हैं ये भगवान महेश ने दिए हैं, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ये उन्होंने डमरू बजाया था 14 बार, इसलिए ये महेश्वर सूत्रों की संख्या भी कितनी है? 14 संख्या है। ये सनक आदि ऋषियों का उद्धार भगवान शिव ने किया था, इसलिए उन्होंने एक बार 9 बार, एक बार 5 बार सूत्र इनको डमरू को बजाया था। ये प्रत्याहार बनाने के सूत्र हैं, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। भगवान शिव के सूत्रों का जाल है, इसलिए शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। वर्ण है ये वेदों के समान है, वर्ण समामनाएं कहते हैं, अक्षर समामनाएं कहते हैं, वर्ण वेद या अक्षर वेद भी कहते हैं। इनका जब आप 14 प्रकार के सूत्र हैं, ऐ उण रि ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गण नम जबय गडदस जब गडदस खप छट थचट तव कपय शश सर हल। इस प्रकार ये 14 सूत्र हैं। इनमें से स्वर और व्यंजनों का जो आपने वर्णमाला पढ़ी है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया है वर्णमाला, ये जो वर्णमाला है इन्हीं महेश्वर सूत्रों से प्रारंभ होता है। इनका इनसे ही अपन सीखते हैं। इन्हीं महेश्वर सूत्रों से होता क्या है? प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहार का मतलब होता है छोटा रूप। छोटा रूप कैसे करोगे आप? जब अभी अपन थोड़ी देर में प्रत्याहार पढ़ेंगे तब उसमें सीखोगे छोटा रूप कैसे होता है। और छोटे रूप से होता क्या है? सूत्र बनता है। क्योंकि सूत्र कहते ही किसको है? अल्पाक्षर। जो अल्पाक्षर होता है, छोटे कम अक्षर वाला होता है, वही आपका क्या कहलाता है? सूत्र कहलाता है। और अष्टाध्यायी के अंदर पाणिनि की ये लिखी हुई है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है पाणिनि। मैंने ये बताया है आपको। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में टोटल सूत्र कितने हैं? 4000 के आसपास सूत्र है। अब अपना अगला विषय क्या रहेगा? प्रत्याहार, जिसकी अपन चर्चा करेंगे।